के सामने एक अंडे पराठे वाला दुकान चलाता है और उसके पराठे बहुत बिकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अरे राम राम राम, आप ठीक तो हैं? आप जानते हैं ना कि हम पंडित हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अंडे के पराठे बेचे? राम राम राम। अरे ओ भाग्यवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम भी किसी सब्जी के पराठे बेचें, जैसे आलू प्याज या मटर। लोग हमारी दुकान के पराठे खरीदने भी आएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। कुछ दिन के लिए तुम अपना काम छोड़ दो और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। अगर हम दोनों का काम चल पड़ा तो तुम्हें भी किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल और सुधा इस सोच में डूब जाते हैं कि अब वो किस चीज के पराठे बेचे, जिसके बाद दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वो मटर के पराठे बेचेंगे। लेकिन अब सुधा विमल के आगे एक शर्त रख देती है। ठीक है जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपका काम नहीं चला तो आप भी मेरी तरह किसी के घर काम पकड़ लेंगे, ताकि कम से कम उस काम से घर में लगी बंधी पगार तो आएगी। विमल मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारे मटर मार्केट से खरीद लाते और दोनों मिलकर मटर के पराठे बेचते हैं। एक दिन तो कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और ये सब देख सुधा लालच में आ जाती है। अरे वाह, आपने तो सही कहा था, अपने काम के अपने ही मजे हैं। जब मर्जी जाओ और जब मर्जी बंद कर दो और मालिक की कोई चिक चिक भी नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे पराठे इतने अच्छे बिक रहे हैं तो क्यों ना हम सस्ता तेल इस्तेमाल करें, ताकि इससे कुछ और पैसे बच जाएंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? ग्राहक भगवान होता है। अब हम भगवान की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? जी भूलिए मत, ये काम हम दोनों का है, इसलिए मैं भी फैसला ले सकती हूँ। और हम ये काम अब करिश्मा के कॉलेज के बाहर लगा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लंच के समय पराठे खरीद सकते हैं और हमारा काम अच्छा चलेगा। करिश्मा की छुट्टी पर मैं उसे लेकर घर चली जाया करूँगी और करिश्मा को साफ बोल देंगे कि वो हमारे मटर के पराठे ना खाए, ताकि उसकी सेहत को कुछ ना हो। और आखिर हम ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सुधा और विमल करिश्मा के कॉलेज के बाहर पराठे की दुकान लगाते हैं। उनकी दुकान पर कई मासूम लड़के लड़कियां पराठे लेने आया करते हैं और जब करिश्मा पराठे लेने आती है तो सुधा उसे पराठे देने से मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज दिया करती है। एक दिन करिश्मा की दोस्त रानी उसे कॉलेज में कहती है, क्या बात है करिश्मा, सब तेरी मम्मी पापा के हाथ के पराठे खाते हैं, बस एक तू ही नहीं खाती। तुझे पता है ना कि वो मटर के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यार मैं कैसे खाऊं, मेरे मम्मी पापा मुझे खाने ही नहीं देते। शायद उनको लगता है कि अगर मैंने एक पराठा खाया तो मैं उनकी दुकान के सारे पराठे को खा जाऊंगी, इसलिए वो मुझे नहीं देते। कोई बात नहीं, लंच टाइम में मैं पराठे लेकर आ जाया करूंगी और हम दोनों बैठकर खा लेंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा कि तू पराठे खा रही है। वाह, अब मैं भी अपनी मम्मी पापा के हाथ के पराठे खा पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो रानी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुधा के अंदर लालच बहुत ज्यादा आ जाता है। वो सस्ती और सड़ी मटर लाकर उनसे पराठे बनाती है और तेल भी बहुत ही खराब इस्तेमाल करती है और राशन में मिलने वाले आटे से ही पराठे को तैयार किया करती है। वो पराठे के साथ जो सब्जी बेचती है वो भी कई दिनों की बासी हुआ करती है और वही रानी और करिश्मा रोज लंच के समय खाया करते हैं। सारे बच्चे लंच में सुधा और विमल के ही पराठे खाया करते थे। एक दिन रानी की माँ सुमति सुधा और विमल के पास चिल्लाते हुए आती है और कहती है, आखिर क्या खिला रहे हो आप दोनों मेरी बेटी को? जब से यहाँ के पराठे खाने लगी है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और आज जब कॉलेज से आई तो चक्कर खाकर गिर गई और तभी से उल्टियाँ भी कर रही है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी है, तुम जानो क्या खाती है। बेकार में हमारा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारा चलता हुआ काम देखकर जलन हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। सुधा, ये तुम उनसे कैसी बातें कर रही हो? एक बार उनकी बात तो सुन लो कि हुआ क्या है। अजी क्या सुनना, आप देख नहीं रहे हो कि वो हमारे खाने पर इल्जाम लगा रही है कि हमारे पराठे खाकर ही इसकी बेटी बीमार हो गई है। ये जलती है हमसे और कुछ नहीं।
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पा रही हो? एक माँ की ममता नहीं देख सकती तुम? भगवान करे जो मेरे बच्चे पर बीत रही है वही तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जब होगा ना तो देख लूंगी। आई बड़ी मुझ पर चिल्लाने वाली। सुमति ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर कहीं न कहीं सुधा के दिल को ठेस पहुँचती है। आज के दिन वो करिश्मा के साथ छुट्टी में घर नहीं गई थी। घर जाकर वो देखती है तो करिश्मा को भी बहुत उल्टी हो रही थी और वो बेहोश पड़ी थी। करिश्मा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन शायद दोनों पति पत्नी काम में इतने मशरूफ थे कि उसके चलते उन्होंने कभी करिश्मा पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसको बीमार देखकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी और फिर कहती है, अजी देखिए ना, क्या हो गया है हमारी करिश्मा को, ये उठ क्यों नहीं रही है? तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख नहीं रही हो, ये वही लक्षण है जो कि सुमति जी अपनी बेटी के बताकर गई थी। और ये मत भूलो कि रानी उसकी कॉलेज की दोस्त है, जरूर दोनों साथ में पराठे खाते होंगे और इसका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है, बस तुम्हारी। अब विमल करिश्मा को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और सुधा और विमल अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद करिश्मा होश में आ जाती है और सबको बताती है कि वो रानी के साथ छुप छुप कर पराठे खाया करती थी। और फिर सुधा उसके सामने रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, लेकिन मैं भूल गई कि अगर मैं किसी और के बच्चे के साथ बुरा करूंगी तो मेरे बच्चे के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। जो भी बनाऊंगी वो दिल से बनाऊंगी। शुक्र है तुम्हें अक्ल आ गई और तुमने लालच छोड़ दिया। अभी भी देर नहीं हुई है। हमने जो भी पैसे कमाए हैं करिश्मा के इलाज के लिए, हम फिर से कमा सकते हैं और इस बार हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो लालच करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो बहुत अच्छे मटर का इस्तेमाल करती है और अच्छा तेल भी लाती है और शाम को जो भी खाना बचता है उसके खराब होने से पहले ही उसे गरीबों में बांट दिया करती है। इस तरह से वो अपने लालच को पूरी तरह से मिटा देती है।